ये लीजिए पानी। थैंक यू। देखो इसे, ऐसे बहुएं होती हैं क्या? बहू एक बात बता, ये तेरे रंग ढंग है क्या? ये कपड़े पहनने का तरीका है? इससे अच्छी तो काम वाली बाइयां होती हैं। अरे बहुएं ऐसे घर में नहीं रहती, सज धज के रहती हैं। कम से कम हमारे खानदान की इज्जत का ख्याल तो क्या होता। नालायक, तेरे से मैंने कितनी बार कहा था कि मेरी पसंद की लड़की से शादी कर ले, दहेज भी आता और समाज में रुतबा भी होता। पर तेरे को तो लव मैरिज करनी थी। चल मान ली तूने इसके साथ लव मैरिज कर ली, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि ये घर में बैठी रहे। अरे पढ़ी लिखी है, अच्छी डिग्री है, जाके कहीं नौकरी क्यों नहीं करती? 4 पैसे घर में आएंगे। कब तक मेरी पेंशन से और इसकी सैलरी से घर चलेगा? कुछ जिम्मेदारी है बहू की नहीं? पापा जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्द से जल्द नौकरी ढूंढ लूँगी। जब तक ये टूर से आएंगे ना, मैं पक्का नौकरी पे लग जाऊंगी। जी पापा जी की बच्ची, अब जा और सोच ले कि कहां तेरे को नौकरी करनी है। समझ गई? मेरी चाय का टाइम आ गया है, चाय भी बना देना। अब तू क्यों लेट कर रहा है? तेरी फ्लाइट निकल जाएगी बेटा, जा। बस निकल रहा हूँ पापा। पापा आपसे एक रिक्वेस्ट है, देखिए अब मैं कुछ दिनों तक घर पे नहीं रहूँगा और प्लीज़ उस पर गुस्सा मत करना। वो वैसे ही बहुत परेशान रहती है और उसने वादा किया है ना कि मेरे आने से पहले वो नौकरी पे लग जाएगी, तो प्लीज़ हो सके तो उसको कोई ताना मत देना। हाँ ठीक है ठीक है, नहीं दूंगा तेरी बीवी को ताने। मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर, जा यहाँ से। ठीक है मैं चलता हूँ, बाय। अरे पापा क्या हो गया? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? परेशान? परेशान ना हूं तो क्या हूं? तेरी वाइफ, उसने दिमाग खराब कर रखा मेरा। अरे बीवी को बीवी की तरह ही रखा जाता है, उसे सर पे नहीं बिठाया जाता। समझ गए ना? उसका काम है घर पे काम करना। काम क्या मैं करूंगा क्या? इस उम्र में मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगा? मैं रोटियां सब्जियां बनाऊंगा क्या उसके लिए? मैं नौकर हूं कि उसका ससुर हूं? मुझे एक बात बताइए, अगर आप इतने परेशान हो रहे हैं, आपको इतनी तकलीफ हो रही है, तो आपने क्या उससे ये बात नहीं कही? मैंने उससे कहा था, कह रही है कि मेरी नौकरी बहुत दूर लगी है। अरे आसपास किसी कंपनी में नौकरी कर लेती, जरूरी है कि दूर जाके नौकरी कर रही थी? मेरे को तो लगता है उसका प्लान था दूर जाके नौकरी करने का, ताकि वो हम लोगों को परेशान कर सके, खासकर मुझे। देखिए पापा, आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही है, और वैसे भी नौकरी का तो आपको अच्छे से पता ही है, कभी पास मिल जाती घर के तो कभी दूर। उसकी भी किस्मत खराब रही होगी, थोड़ी दूर मिल गई नौकरी। तेरे को पता नहीं है कि जमाना कितना खराब है? और दूसरी बात, अगर उसके नखरे चढ़ गए ना तो बैठे रहना घर पे, फिर वो जाएगी कहीं और, फिर बनाते रहना रोटियां घर पे। आप एकदम सही कह रहे हो पापा, मैंने तो इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। उसकी नौकरी क्या लग गई, उसके पर निकल आए। आप चिंता मत कीजिए, आने दो उसको। आज उसकी लगाम ऐसी हाथ में लूँगा ना कि दोबारा कभी पर नहीं निकलेंगे उसके। घर से बाहर जाना तो दूर, घर के अंदर भी चूनी निकलेगी उसकी। आज आने दो उसे। अरे आ गए आप? अरे बहू, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? औरतें ही घर में खाना बना बनाती है। अब तुम क्या समझ रही हो कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर खाना बना के रखूं? यार मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हो? आपको तो पता ही है गुड़गांव से आना जाना कितना दूर पड़ जाता है। बस में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। अरे तुम क्या अनोखी लड़की हो दुनिया में? तुम्हारी जैसी ना हजारों हैं जो बाहर जाकर ऑफिस का काम भी करती हैं और घर आकर घर वालों का भी ख्याल रखती हैं, उनकी जरूरतों का ध्यान रखती हैं, और तुम हो कि बहाने पे बहाने बनाए जा रही हो। अरे कैसी औरत हो तुम? बस बहुत हुआ मुकेश। अरे पूरा दिन काम करके आऊं और ये सुनने को मिले कि दाल चावल नहीं बनेगा, पुलाव बनेगा। अरे मैं पूरा दिन काम करके आती हूँ और फिर तुम लोग कह रहे हो कि तुम्हारे लिए पकवान बनाऊं? ऐसे थोड़ी ना होता है यार। मैं पूरा दिन वर्क कर रही हूँ, ऊपर से बस में ट्रैवल करना कितना हार्ड होता है। एक बार भी मेरे बारे में सोचा तुमने? नहीं, मैं तो चाहती ही थी कि मैं हाउसवाइफ बन के रहूं, पर नहीं, तुम लोगों ने चाहा कि मैं जॉब करूं, तो अब मैंने जॉब करनी चालू करी जब तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है। अरे पापा जी के कहने पर ही तो कमाने लगी थी, पर नहीं, अब इनको दिक्कत होने लगी है। मुझे तो लगता है पापा जी आपको चिढ़ होती है मुझसे, क्योंकि मैं आपकी बेटी से ज्यादा कमाने लगी हूँ। अपने लिए नहीं कमा रही हूँ, मैं इस घर के लिए कमा रही हूँ, क्योंकि आपके बेटे को किल्लत होने लगी थी पैसों की। घर का किराया तक नहीं भर पा रहे थे आप लोग। जब से आप रिटायरमेंट पे आए हो तब से आपकी देखभाल मैं ही कर रही हूँ। आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। आप ये सब बातें बोल रहे हो। पूरे दिन काम करके आती हूँ, आके आपका खाना बनाती हूँ, और आज ये सब सुनने को मिल रहा है। मुकेश तुम सोचो, तुम्हारी बहन पूरा दिन काम कर रही होती
तो क्या तुम घर आके ये नहीं पूछते कि बहन कैसा दिन गया, पानी पी ले, रेस्ट कर ले थोड़ा? आप ही बताओ, आप तो बाप होते ना, आपकी बेटी अगर काम करके आती तो क्या ये सुनने को मिलता उसे? क्या मैं ये डिजर्व करती हूँ इस घर में? नहीं, मैं ये डिजर्व नहीं करती हूँ मुकेश। मैं इस घर में हूँ तो सिर्फ तुम्हारे लिए और पापा जी के लिए। मैंने हर बार तुम दोनों का अच्छा सोचा है और तुम दोनों मेरे बारे में इतना बुरा भला बोल रहे हो। कोई बात नहीं, आप दोनों बैठो, आपको खाना आपका टाइम पे ही मिलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। कर लूंगी नौकरी और ये काम भी साथ में। है तो ये पराया घर, इसलिए ससुराल वालों को पराया ही बोला जाता है। और आज आप दोनों ने मुझे ये फील करवा ही दिया। थैंक यू। वही होगा ना, देख ले। देख तो रहा हूँ पापा। अरे पापा, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे बहू, तू यहाँ पे क्या करे बेटा? तू तो अभी अभी ऑफिस से आई है ना, तू आराम कर, खाना वाला हम बना लेंगे। हाँ देखो पापा एकदम सही बोल रहे हैं। तुम ऑफिस से थकी हारी आई हो और हम लोग तो घर में खाली रहते हैं ना सारा दिन। और वैसे भी मैं 6 बजे आ गया था, पापा पूरा दिन घर में थे, तो हमें इतनी थकान हुई भी नहीं। तो हमने सोचा कि आज ना हम तुम्हारे लिए खाना बनाते हैं। और इनफैक्ट आज ही क्यों, हम ना तुम्हारे लिए डेली खाना बनाएंगे। तब ये किसने कहा है कि घर का खाना सिर्फ औरतें ही बनाएंगी? अरे आदमी भी तो बना सकता है। अब जब कमा दोनों रहे हैं तो घर का काम भी दोनों ही करेंगे। और तू भी है ना, बिल्कुल भी इसका सपोर्ट नहीं करेगी। अगर ये खाना ना बनाए ना तो मुझे बताना, तू क्यों बनाएगा ना खाना? हाँ पापा बनाऊंगा ना, इसके लिए भी बनाऊंगा और आपके लिए भी बनाऊंगा। तो एक काम कर, अब तू आराम से बैठ, अभी हम खाना लेकर आए, ठीक है? जा। तू क्या मेरा मुंह देख रहा है? चल। ठीक है पापा। दाल तो बन गई पापा शायद। हाँ चल फिर। आटा